जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस पे आपका स्वागत है। ये मेरा क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2016 को बुधवार था, तो 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन एक पहले ऊपर वाली लाइन का आता था, क्या आता था, 9 नवंबर 2016 को बुधवार, इसमें दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो पहले आता था वो क्या आता था कि 9 नवंबर 2016 को कौन सा दिन है, ये पूछता था। लेकिन ये टाइप दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है 9 नवंबर 2016 को बुधवार था, तो 10 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको परेशान या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आराम से आप लगाएंगे, लगा लेंगे। जैसे आपने कोड सारे याद कर रखे हैं, नियम सारे याद कर रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी सी एक चीज समझनी की है, वो छोटी सी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या है कि इसमें यह दिया है कि 9 नवंबर 2016 को बुधवार था, तो समझने वाली बात यह है कि अगर इसमें हम जब इसको निकालेंगे, हमारा डाटा अगर एकदम सही आता और उस दिन ये शो करता है कि बुधवार है, ठीक, तो जब नीचे वाला क्वेश्चन लगाएंगे, ये जो हल करेंगे, तो उसमें भी जो हमारा डाटा आएगा, तो इसमें एकदम सही आया है तो उसमें भी हम सही लिखेंगे। ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे बुधवार ना देता, यहां देता बृहस्पतिवार, क्या देता, बृहस्पतिवार, तो आपको क्या करना होता है, आपको ये ध्यान देना होता है कि यहां बृहस्पतिवार है, आपने क्वेश्चन लगाया, आपका डाटा आया और आपका डाटा उसमें आया कि बुधवार है, लेकिन दिया क्या है वहां पे दिया बृहस्पतिवार। क्या दिया है, बृहस्पतिवार। तो आपको इस बुधवार में एक जोड़ देना होता है, एक जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक, तो जो जो क्रिया यहां पे करेंगे वही क्रिया नीचे वाले लाइन में सॉल्व करते समय करेंगे। अगर आपने यहाँ बृहस्पतिवार एक जोड़ा है, तो यहाँ भी जो आपने आंसर, आपने क्वेश्चन किया, आपका जो आंसर आया उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ आपने एक जोड़ा है। अगर यहाँ बुधवार ना हो के बृहस्पतिवार होता, तो आपने एक, आपका डाटा में आपका आंसर आता बुधवार, लेकिन यहाँ चूंकि बृहस्पतिवार दिया है तो वही चीज यहाँ करते हम। अगर यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा, अगर हमारा आंसर जो आया, अगर ये बुध आया है तो ये इसी तरह रख देंगे, लेकिन इसमें एक जोड़े हैं, बृहस्पतिवार देता तो इसी तरह जो आंसर आता उसमें एक जोड़ देते हैं। समझने वाली बात यही है। बकिया क्वेश्चन आपको सब नियम याद है, आपको सारे कोड याद हैं, आप सब कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन अब आइए हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को कोड याद होगा। ठीक, अगर आपको कोड याद नहीं है तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। आप अपना रजिस्टर, डायरी, जो भी अपना फेयर रफ जो भी करते हैं उस पर नोट डाउन करिएगा, और मैं बोलते हुए बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष, जनरल वर्ष, का कोड, ठीक, जनरल वर्ष का कोड। तो जनरल वर्ष का कोड मैंने आपको याद कराया था कि 144 025 036 146, यही कहा था। अब मान लो जिन बच्चों को याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को लग रहा है कि पहली बार देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको याद कराने के लिए एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये 144 दिया तो ये 12 का स्क्वायर आपको पता होगा, ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ 0 कर दीजिए, 5 का स्क्वायर तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ 0 कर दिए, 6 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ 6 कर दीजिए। आप फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर आपको पता ही है, आप +2 कर दीजिए, तो ये कोड आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तो ऐसे याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। अब जनरल वर्ष के बाद हम लीप वर्ष पे आते हैं। लीप वर्ष, अब लीप वर्ष, जनरल वर्ष कोड में कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम है। बस आगे की 2 डिजिट हमको याद कर लेनी है, और आपको लीप वर्ष अपने आप, जैसे आपने जनरल वर्ष को याद किया उसी तरह लीप वर्ष, तो आगे की 2 डिजिट याद करना है, वो 0 और 3 है। क्या है, 0 3, उसके बाद 4 0 5 0 6 0 5 नहीं
025, 036 और 146। तो आपको ये कोड आगे का याद हो चुका है, बस आगे के ये मतलब ये चीजें याद हो गई हैं। ये आगे का बस सिर्फ 2 डिजिट याद कर लीजिए। आप जो जनरल वर्ष में याद किया है वही अप्लाई यहाँ लीप वर्ष में हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया दिनों का कोड, दिनों का कोड, ठीक है। दिनों का कोड में क्या है, दिनों के कोड में आप जाएंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो इसमें रविवार को 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, इसको 5 ले लीजिए, इसको 6, 7 या 0, 7 दिन ही होते हैं। अब ये आपको याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब आपको एक चीज याद करना है, वो क्या चीज है, वो है आपको शताब्दी वर्ष का कोड। क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाइएगा, मैं बोल भी रहा हूं क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो शताब्दी वर्ष का कोड आपको याद करने के लिए क्या करना है, आपको ये याद होना चाहिए 1500 का 0 होता है, 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है, ठीक। उसी तरह 2100 का 4 होता है, 2200 का 2 होता है और 2300 का 0 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रक्रिया है इसी तरह चलेगी, 0642, 0642, 0642, जो भी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष आते जाएंगे वो 0642 के पैनल से चलेगी सीधे सीधे, ठीक है। ये आप याद करेंगे आगे की प्रक्रिया। लेकिन चूंकि ज्यादातर मैं अभी उतने आगे का नहीं पूछता तो उतना ही बताया जाता है जितना पूछता है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब एक चीज आपको याद है आपको नियम में हमने आपको बताया था कि उसमें हम पहले वर्ष ले लेंगे, वर्ष, उसके बाद क्या लेंगे, वर्ष के बाद क्या लेंगे, प्लस लीप वर्ष, प्लस क्या लेंगे, वो जो शताब्दी वर्ष का कोड, जो ये शताब्दी वर्ष का कोड होता है, जैसे ये मान लीजिए ये 1500 का 0 है, 1600 का, तो जो मान लीजिए 1900 का, तो ये वो उसका कोड ले लेंगे, हाँ, शताब्दी वर्ष का कोड ये हो गया। फिर हम तारीख ले लेंगे, फिर हम महीने का कोड लेंगे, महीने का कोड। तो आपको ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको एकदम याद हो गई होंगी, आप इस पे एकदम ध्यान से देंगे तो आपको अच्छी चीजें याद हो गई और रिकॉल भी हो गया होगा, आपको एकदम अच्छे से रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। तो आपको मैंने रिकॉल करा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको तरीका पता है, बस उसको समझने की तरीके एक बार समझ लेंगे आपको आ जाएगा। अब आपने देखा कि ये दिया हुआ कि बुधवार है। अब पहले हम ये देखेंगे कि क्या हम ये निकालेंगे क्या ये बुधवार जो आया क्या वो सही आया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपने बताया कि ये पूरा डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, आगे का सिर्फ 2 डिजिट ले लीजिए। और ये हम पहले देखेंगे 1600, ये 16 में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, 4 बार गया और ये कट गया, तो हमें ये पता चल गया कि लीप वर्ष इसमें कितना है, 4 है। और ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें शेष जो है, शेष 0 है। क्या है? शेष 0 है, ठीक है। तो शेष 0 है, तो हमने इसको समझ गया कि ये जो वर्ष दिया है ये लीप वर्ष है। तो अब इसमें फर्क क्या है कि लीप वर्ष जनरल वर्ष में फर्क ये होता है कि हमको सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में फर्क देखने को मिलता है। बकिया हमारा सब, आप जनरल वर्ष का याद कर लो या लीप वर्ष का याद कर लो, कोड सेम ही रहेगा। हमको ध्यान वहां देना है, कहाँ? जहां पे कि जनवरी और फरवरी का कोड आ जाए वहां हमें थोड़ा सा ध्यान देना। उसमें किसमें? लीप वर्ष और जनरल वर्ष में। और बकिया सब सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है कोड में। जब जनवरी और फरवरी आए तो हमको वो
जो शताब्दी वर्ष दिया रहता है वो ध्यान देना कि वो वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है। और जनरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लीप वर्ष है तो उसमें चेंज हो जा रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने आप ये देखा हमने, तो अब हम सवाल क्वेश्चन करने जाएंगे। तो ये हम 16 लिख लिए, क्या लिख लिए 16। अब लीप वर्षों की संख्या कितनी है, लीप वर्षों की संख्या कितनी है 4 है। अब इसे लीप वर्षों की संख्या, अब हम देखेंगे शताब्दी वर्ष का कोड क्या है। तो आपको शताब्दी वर्ष के कोड में हम देखेंगे कि ये 2000 का कोड क्या है। 2000 का कोड देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 2000 का कोड ये है, ये 2000 का कोड 6 है, क्या है 6 है, तो हमने 6 ले लिया। ठीक है, उसके बाद 6 ले लिया। उसके बाद देखेंगे कि ये तारीख क्या है, तारीख 9 है, तारीख 9 ले लिया। अब हम महीने का कोड देखेंगे। तो चूंकि अब ये जनरल वर्ष या लीप वर्ष क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नवंबर महीने का पूछा है, जनवरी फरवरी को होता तो फर्क पड़ता, लेकिन चूंकि नवंबर में तो हम किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लीप वर्ष है तो हम लीप वर्ष में देखेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड क्या है 4 है, नवंबर का कोड 4 है। अब ये हम देखेंगे कि हमारा स्टेप कंफर्म हुआ, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टेप हमारा कंफर्म हो गया, तो यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो हम इसको जोड़ लेंगे, 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 9 19 29 हो गया, हाथ लगा 2 और ये 2 और 1 और 2 3 39। अब ये 39 आ गया, 39 आ गया, तो 39 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 5 35, 7 5 35 कट गया, ये 4 बचा। तो अब हम दिनों की संख्या, दिनों के कोड में जाएंगे। तो दिनों के कोड में जाएंगे तो 4 किस में आया है, तो दिनों के कोड में ये है रविवार सोमवार मंगलवार ये बुध, ये 4 देखिए बुधवार है, तो ये बुधवार आ गया, बुधवार वेडनेसडे मतलब। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे क्वेश्चन में भी बुधवार दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है हमें कुछ जोड़ना या घटाना नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देना है, जो दिन आएगा वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो देखिए बुधवार आ रहा है आपके क्वेश्चन में, चूंकि क्वेश्चन में भी बुधवार दिया हुआ आपके आंसर में बुधवार है, यानी कि इसमें कोई चीज जोड़ना घटाना नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और एक एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम आगे का स्टेप इसको हम रफ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब ये तो हो गया, अब हमें देखना है कि नीचे का लाइन जो हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा क्या है, कौन सा शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो 2100 में हम 4 से भाग दे दिया, तो 4 5 20, 1 शेष बचा, तो ये साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है। ठीक, और ये में लीप वर्ष की संख्या कितनी है, लीप वर्षों की संख्या 5 है। लीप वर्षों की संख्या कितनी है 5 है। अब हम सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो हम ले लिया, इसको ले लिया 2100 ले लिया। ठीक, अब इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है 5 ले लिया। ठीक है, अब ये शताब्दी वर्ष कौन सा है, शताब्दी वर्ष देखेंगे तो 2000 है। 2000 का क्या, तो ये 2000 का ये 6 है, तो ये 6 ले लिया। ठीक है, मैं ये तारीख क्या है, तारीख 10 ले लिया। अब इसमें अक्टूबर के महीने में जाएंगे, तो जनरल वर्ष पूछा है, तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर में 1 है। अक्टूबर में कितना है, अक्टूबर में 1 है, तो अक्टूबर में 1 ले लिया। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6 6 12 13। ठीक, 13 हो गया, और ये हो गया 3 1 4 क्या हो गया 43 हो गया। कितना हो गया 43 हो गया। अब 43 हो गया, अब हम 7 से इसमें दिनों की संख्या वो निकालना है, दिन निकालना है, तो हम तो साक्षांक 45, 1 शेष बचा। अब हम एक शेष, जो ये शेष बचा है, एक शेष किसमें बचा है, कौन से दिन में एक शेष आ रहा है, तो ये रविवार, यानी कि उस दिन रविवार होगा। ठीक, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा रविवार। क्यों आ जाएगा रविवार, क्योंकि ना ही इसमें हमने, इसमें जो आया है एकदम एग्जैक्ट आया है, तो इसमें ना हमको जोड़ना है ना कोई घटाना है। इस तरह से चीजें हमारी कंफर्म हो गई और हमारा आंसर रविवार आएगा। तो इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, उसको समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको दोबारा बताया जाएगा। और अपने जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं
या ये चीज़ ऐसी है कि ये आपको रियल लाइफ में भी ज़रूरत है, और ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये रियल लाइफ में भी ज़रूरत है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और बहुत इजी स्टेप है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।